नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ी खबरें। सबसे पहले बात होगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो कि आज अपने प्रस्तावित काशीपुर दौरे के तहत काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं के अंतर्गत काशीपुर में 7,700 आवासों का निर्माण किया जाएगा, तो वहीं प्रदेश भर में 17,000 से ज्यादा आवासों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत काशीपुर में उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज के परिसर में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान मंच से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के नरेंद्र मोदी सरकार तथा उत्तराखंड सरकार के द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं से अवगत कराया। शिलान्यास किया गया है, जिनके जरिए 7,776 मकान बनाए जाएंगे। ये संख्या कोई छोटी संख्या नहीं है। लगभग 8,000 परिवारों में एक समृद्धि के नए युग की शुरुआत होगी। एक नया दौर उनके लिए प्रारंभ होगा, एक नया अवसर उनके पास आएगा। इतना ही नहीं, इस योजना से हमारी महिला सशक्तिकरण के दिशा में भी एक बहुत ही, मैं कहूं कि निर्णायक ये पहल शुरू हुई है। आज देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से भी अधिक मकान बनाए जा चुके हैं। और जब तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने काम करना प्रारंभ नहीं किया था, यह आंकड़ा मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमको कुछ अंतर भी देखना चाहिए कि पहले की सरकारों ने किस प्रकार से काम किया है। ये गरीबों को मकान पहले भी जरूरत थी, उनको ये मकान पहले भी मिलने चाहिए थे। स्वास्थ्य की सुविधाएं पहले भी मिलनी चाहिए थी। उज्ज्वला के गैस सिलेंडर पहले भी मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिल पाए। किसानों को किसान सम्मान निधि पहले भी चाहिए थी, सम्मान उनको पहले से भी। उधर जिला हरिद्वार में त्रिस्तरीय चुनाव के बाद राजनीतिक दलों में घमासान मच गया है। पिछले कई सालों से कांग्रेस के सिंबल पर जीतने वाली भगवानपुर विधानसभा की कांग्रेस विधायक ममता राकेश के बेटे अभिषेक राकेश और उनकी बेटी आयुषी राकेश ने भी भाजपा का दामन थाम लिया, जिससे भगवानपुर में जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें ऊहापोह की स्थिति अब पैदा हो गई है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के बाद से लगातार कांग्रेसियों का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। वहीं ममता राकेश का कहना है कि उनके बेटे और बेटी भले ही भाजपा में चले गए हों, पर वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगी और किसी दूसरी पार्टी में जाने का उनका कोई विचार नहीं है। वहीं ममता राकेश के बेटे अभिषेक राकेश का कहना है कि भाजपा की नीति और कुरीतियों से वो काफ़ी प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी बदलने का फैसला लिया। ये अभिषेक और आयुषी का अपना फैसला है। हमने भी उन्हें स्वतंत्र छोड़ा है। उनका जो फैसला होगा वो सहर्ष अपने फैसले पर काम करें। जिस विचारधारा से भी जुड़े हैं, ईमानदारी से और मेहनत से उस पार्टी के लिए काम करें। उनके लिए प्रयास करके ईमानदारी से उनके लिए काम करके पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करें। आपका क्या रहेगा? क्योंकि लोग बहुत सारी चलते हैं, मार्केट में चल रहे कि आपके बच्चे चले गए, परिवार एक है तो आप भी जा सकते हैं। जैसे परिवार तो एक ही रहता है। तमाम तरह के वहाँ बहुत से राजनीतिज्ञ हैं, नेता, वरिष्ठ नेतागण हैं जो अलग अलग विचारधारा से संबंधित रहते हैं। हम भी, बच्चों का अपना फैसला है, वो अपने फैसले के साथ यहाँ रहें, खुश रहें। मैं कांग्रेस की थी, कांग्रेस की हूँ, कांग्रेस की रहूँगी। मुझे जो कुछ दिया है कांग्रेस ने। क्या बीडीसी चुनाव हो रहे हैं? क्या ब्लॉक प्रमुख के लिए आपके बेटे आयुषी लोग? निश्चित रूप से अच्छा कदम है उनका। अपने भविष्य को हर कोई देखता है। अगर वो अपने भविष्य को तलाश में है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो उसके लिए मेहनत करे, प्रयास करे। हमें लगता है कि आगे का युवा तबका जो भी है, सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए और आगे भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर अपने साथ रखकर देश को, पार्टी को मजबूत करने का। अभी कोई बात नहीं है, सिर्फ हम पार्टी में आए हैं, पार्टी की सेवा करेंगे, निस्वार्थ मन से सेवा करेंगे और जिस भी
कार्य को पार्टी देगी, उस कार्य को पूर्ण करने का काम प्रयास करेंगे। उन लोगों को खुद पता लग जाएगा, स्वतः ही पता लग जाएगा कि ऐसे कोई मन में वो नहीं है। अगर हमने पार्टी ज्वाइन की है तो पार्टी की सेवा करेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी के साथ मिलकर काम करने का काम करेंगे। पार्टी जो काम देगी उस काम को आगे लेकर चलने का काम करेंगे। नाराजगी किसी से नहीं। उधर मंगलौर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने नगरपालिका परिषद मंगलौर का निरीक्षण किया। विधायक ने निर्माण कार्य संबंधित फाइलें देखने के लिए अधिशासी अधिकारियों से कहा, लेकिन वहां फाइल नहीं मिली। फाइल नहीं मिलने से विधायक भड़क गए। विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने बताया कि उन्हें नगरपालिका परिषद में लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही थी। उन्होंने नगरपालिका परिषद की ओर से सड़कों के टेंडर और भुगतान संबंधित फाइलें देखने को कहा था। इस पर अपर अभियंता ने कुछ देर के बाद बताया कि फाइलें नगरपालिका कार्यालय में है ही नहीं। विधायक सरवत करीम अंसारी ने कहा कि इस संबंध में जल्दी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर नगरपालिका परिषद का भ्रष्टाचार उजागर करेंगे। जी, किस चीज़ को लेकर आप यहाँ नगरपालिका में निरीक्षण करने आए? देखिए, मैं पूरी नगरपालिका का हर विभाग के जो है निरीक्षण करने आया हूँ। जितने भी इसमें विभाग हैं, जितनी भी फाइलें हैं, उन सबका निरीक्षण करना है। ये जो है यहाँ मैं देख रहा हूँ, जो साहब से मेरी बात हो रही है, जय साहब वगैरह तो मैं यहाँ थी, लेकिन एक बात महसूस कर रहा हूँ कि जो भी फाइल मांग रहा हूँ वो यहाँ है ही नहीं। वो फाइल ये बताने भी असमर्थ हैं, ये साहब भी बताने में असमर्थ हैं, आपके जय साहब भी ये बात बताने में असमर्थ हैं कि ये फाइलें हैं ही नहीं। तो मैं पूछना चाह रहा था कि ये फाइलें हैं कहाँ, किसके यहाँ रखी हैं? जब आपके दफ्तर में ये फाइलें नहीं हैं तो आखिर ये हैं कहाँ? क्या दफ्तर नगरपालिका कहीं और से चलता है? फाइलों के संबंध में तो मैं कहना चाहूँगा, फाइलों के लिए बाकायदा नगरपालिका का ऑफिस है और इसके लिए पूरा स्टाफ है। ईओ साहब की जिम्मेदारी है। फाइलें अगर नहीं मिल रही हैं तो ये ईओ साहब बताएं कि फ़ाइलें कहाँ गई हैं। हमारे आवास पे, हमारे घर पे कोई फाइलें नहीं हैं। जो भी फाइलें हैं वो सारी ऑफिस के अंदर हैं। और एलिगेशन के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी हमने काम कराए हैं नगरपालिका ने वो पूरी पारदर्शिता के साथ कराए हैं। ठीक है, उसका सैंपल है। हमारी जितनी भी सड़कें बनी हैं सब देख सकते हैं कि किस तरह पारदर्शिता के साथ और मानकों के अनुरूप जो है वो सड़कें बनाई गई हैं। जितने भी काम कराए हैं नगरपालिका ने, सारे के सारे काम मानकों के अनुरूप हैं। कोई अनियमितता किसी किस्म की नहीं हुई है। उसके लिए आप सैंपल ले सकते हैं। इससे पहले जो बोर्ड रहा है उसमें से पहले जो चेयरमैन साहब रहे हैं उनके काम को और हमारे काम को मिला के देख लें, उससे पता लग जाएगा।